हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लकी। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं शेयर मार्केट बिगिनर्स के लिए एक नई सीरीज। यहाँ पे हम शेयर मार्केट सीखेंगे पूरी बेसिक से एडवांस तक। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम चालू करते हैं हमारे सीरीज का फर्स्ट टॉपिक, बेसिक ऑफ शेयर मार्केट पार्ट 1। तो इसमें हम देखेंगे कि शेयर मार्केट का बेसिक हम कैसे सीख सकते हैं, उसको कैसे अप्लाई करें। तो उसके लिए हमें बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हम यहाँ पे क्यों हैं, वाई वी आर हियर। तो हमारा पहला पर्पज़ तो है कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम से हम क्या कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति पर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो इसकी वजह से ये बहुत ही पर्पज़ नंबर 1 अपना फुलफिल होता है। इसके आगे है हमें एक्स्ट्रा सेकेंडरी या पैसिव इनकम चाहिए। जो हमारा जॉब का जो पेमेंट होता है, इनकम होता है, उसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। और उसके अलावा जो भी इनकम हमें आएगा वो एक्स्ट्रा सेकेंडरी या पैसिव इनकम उसे कहते हैं। थर्ड हमारा पर्पज़ होगा कि हमारी वेल्थ ग्रो करना है, यानी हमारे पैसे बढ़ाना, प्रॉपर्टी बढ़ाना, ये सब होता है। चौथा पॉइंट है, अगर हमें शेयर मार्केट में कुछ ट्रेडिंग करना है, कुछ पैसे कमाना है, तो हम इसे बिजनेस की तरह भी देख सकते हैं। इसका अगला पॉइंट है कि शेयर मार्केट से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं और वो नॉलेज को एजुकेशन के फॉर्मेट में शेयर भी कर सकते हैं। और अगर ये दोनों भी हमारे पास होंगे तो एटलीस्ट हम मार्केट के साथ फैमिलियर होंगे और नॉलेज कभी ज़ाया नहीं जाता। हमारा अगला पर्पज़ है लर्न एंड अर्न। जब हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे तब हम, हमारे सब्सक्राइबर और आप ये सब जो सीखा है उससे अर्न करेंगे, मतलब आपको कमाने की क्षमता भी आएगी। और एक आखिरी का पर्पज़ है हमारा कि अगर कुछ लोगों को मार्केट में 1 साल, 2 साल या 30 साल हो चुके हैं और वो अभी भी अपने कैपिटल को जैसा चाहिए वैसा बढ़ा नहीं पा रहे हैं और अभी भी वो एक्सटर्नल एडवाइजरी लेके ट्रेड करते हैं, तो हमारे नॉलेज से और हमारे आने वाले कंटेंट से हम इतना सोचेंगे और कंटेंट देंगे कि वो खुद ट्रेडिंग करके एक्सटर्नल एडवाइजर को बंद कर दे। तो नेक्स्ट है हमारा कि हम जानेंगे ये शेयर क्या होता है और शेयर मार्केट क्या होता है। तो हम पहले देखेंगे शेयर की डेफिनेशन। अ शेयर इज एन इंडिविजिबल यूनिट ऑफ कैपिटल एक्सप्रेसिंग द ओनरशिप बिटवीन द कंपनी एंड शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या है, जब आप एक शेयर परचेस करते हैं और वो जिस कंपनी का होगा उसका जो रिलेशन जो दर्शाता है उसे हम शेयर कहते हैं। अब ये शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट इज वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर हैपन्स। शेयर रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी फ्रॉम वेयर यू बॉट इट, देन यू बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। मतलब क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप पार्टनरशिप एक तरह से कह सकते हैं कि वो कंपनी की खरीद रहे हो एक परसेंटेज फॉर्म में, और वो खरीदने के बाद जिससे भी आप खरीद रहे हो, चाहे वो दूसरे आदमी से हो या कंपनी से हो या FID है, अलग अलग कंपनियां रहती है, वो जब बेचते हैं तब आप खरीदते हैं। तो जब आप खरीदते हो तो आप वो कंपनी में पार्टनरशिप कहलाते हो आपकी। तो उसको हम शेयर मार्केट प्लेस कहते हैं, जहाँ पे हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ शेयर मार्केट को हैंडल करने के लिए एक कोई तो भी बॉडी होती होगी जो उसको रेगुलेट करती है, उसको हैंडल करती है, उसके रूल्स बनाती है। तो अब हम देखेंगे कि ये कौन सी बॉडी है जो रूल बनाती है। तो इंडिया में रेगुलेटरी बॉडी को SEBI कहा जाता है। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो भी कंपनियाँ रजिस्टर होती है और जो भी ट्रेडिंग होती है उनके लिए कुछ रूल बनाती है। तो इनका रोल क्या है? प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज, प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट।
तो इन तीनों का मतलब क्या है कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनको जो भी पैसा लगने वाला है उनका वो सेफ रहे, वो माल फंक्शनिंग ना रहे उसमें, और जो भी नई डेवलपमेंट आती है उसको वो ट्रेडिंग में अप्लाई करे, शेयर मार्केट में अप्लाई करे। मतलब कुछ साल पहले वो फिज़िकल ट्रेडिंग करनी पड़ती थी और अब हम घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इन जो कंपनियां रजिस्टर होती है इनमें जो भी माल फंक्शनिंग वगैरह होता है ये सब बंद करने के लिए जो भी रूल लाते हैं और उस पर नज़र रखती है, ये SBI का पूरा रोल होता है। तो आगे हम देखेंगे कि शेयर मार्केट में एक्चुअल सेगमेंट कंपोनेंट कौन से होते हैं जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर बाय और सेल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड का मेन कंपोनेंट है सेगमेंट्स। तो शेयर मार्केट में ऐसे कौन से अलग अलग सेगमेंट्स है जहां हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो पहला है NSE, ये सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है। दूसरा है BSE, तीसरा है फॉरेक्स, चौथा है MCX और पांचवा है NCDX। तो NSE मतलब क्या है? NSE में निफ्टी के कंपोनेंट रहते हैं और निफ्टी का इंडेक्स रहता है जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, और FNO में भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और कैश सेगमेंट होता है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं NSE और BSE को और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो अगला है BSE। BSE में सेंसेक्स इंडेक्स रहता है, उसमें हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते पर ओवरऑल हमको मार्केट का डायरेक्शन इससे भी पता चल सकता है। अगला है फॉरेक्स, जो भी करेंसी ट्रेडिंग होती है उसको फॉरेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है MCX। MCX यानी कमोडिटी, जहां हम कमोडिटी के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उसमें ट्रेडिंग करते हैं, उसको कमोडिटी ट्रेडिंग कहते हैं। और आखिर का NCDX होता है एग्री प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में होती है उसको हम NCDX सेगमेंट में डालते हैं, और हम इसके सब प्रोडक्ट भी आगे देख लेंगे। तो पहला कमोडिटी का पहला हमारा सेगमेंट आता है बुलियन। बुलियन मतलब सराफा, मतलब जो भी हम ट्रेडिंग गोल्ड और सिल्वर में करते हैं उसको हम बुलियन प्रोडक्ट्स कहते हैं। और आपको ये पता ही होगा इसका जो रेट होता है वो बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और वहाँ कमाने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कमोडिटी सब सेगमेंट मेटल्स। तो मेटल्स में हम किस में ट्रेडिंग कर सकते हैं? एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, निकेल और जिंक। ये जो प्रोडक्ट है इनको हम मेटल कहते हैं और ये कमोडिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑयल। ऑयल में सिर्फ क्रूड ऑयल रहता है, ये सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला कंपोनेंट है कमोडिटी में, और सबसे ज़्यादा लॉस भी लोगों को यहाँ से होता है, तो इसे बहुत ही केयरफुली ट्रेडिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है कमोडिटी का सेगमेंट एनर्जी, इसमें आता है नेचुरल गैस। अब ये हो गए सब कमोडिटी के 4 हमारे सब कंपोनेंट। तो हमारा नेक्स्ट है NCDX का एग्री प्रोडक्ट्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो उसमें हम किस में ट्रेड कर सकते हैं? ब्लैक पेपर, कार्डामम, कास्टर सीड, कॉटन, क्रूड पाम, मेंथा ऑयल, पाल्मोलाइन, रबर एक्सेट्रा। ये जो एग्री प्रोडक्ट्स है उसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग मैंने क्या बोला था कि जो भी करेंसी अलग अलग देश की होती है उसमें जो हम ट्रेड करते हैं उसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। तो करेंसी में जो भी इंडिया में लीगल है वो सिर्फ 4 कंपोनेंट है, USD INR, AUR INR, GBP INR, JPY INR। तो USD मतलब क्या होता है? ये US की करेंसी का हमारा ट्रेडिंग होगा। ये AUR मतलब यूरोप के करेंसी के साथ हमारा ट्रेडिंग होगा। GBP INR ये हमारा ग्रेट ब्रिटेन के करेंसी के साथ ट्रेडिंग होगा, और JPY INR ये हमारे जापान के करेंसी के साथ ट्रेडिंग होगा। सिर्फ ये 4 ही कंपोनेंट करेंसी के इंडिया में लीगल है, बाकी के अनलीगल होते हैं। पर अभी नए कुछ
ब्रोकरेज हाउस फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो अलग अलग कंपोनेंट है, अलग अलग देश की करेंसी है, उसमें अलाउ कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, पर अभी भी वो इलीगल है इंडिया में। तो आप उसको अच्छे से देखकर ही ट्रेडिंग करें। तो आइए हम अब देखते हैं कि ये BSE और NSE क्या होता है। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है BSE। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक का मतलब क्या होता है? शेयर। एक समानार्थी और सिनोनिमस वर्ड मतलब स्टॉक होता है शेयर का। तो स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या? जहाँ पर हम शेयर बाय और सेल करते हैं उसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। लेना देना जो होता है उसको हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये BSE क्या है कि एक ब्रोकरेज फर्म की तरह पहले काम करता था और फिर ये इस्टेब्लिश हो गया और फिर ये ACBI के अंडर अब वर्क करता है। तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ? इस्टेब्लिश मतलब स्थापना इसकी कब हुई? इन 1875 मुंबई में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। तो ये किसने की थी? एक 5 ब्रोकर साथ में आके एक ट्री के नीचे उन्होंने इस ब्रोकरेज हाउस की और BSE की शुरुआत की थी। BSE ये एशिया का सबसे पुराना मोस्ट ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो आप लगभग उसको पता कर सकते हैं कि इसमें वर्किंग कितनी अच्छी होगी। अकॉर्डिंग टू फरवरी 2021, फरवरी 2021 की आई रिपोर्ट से BSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.8 ट्रिलियन US$ है। मतलब ये वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और ये BSE की इस्टेब्लिशमेंट 1875 के होने के बाद 1986 में लगभग 111 साल बाद सेंसेक्स इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया गया। और इसमें ट्रेडिंग होती नहीं, ये सिर्फ पूरे जो कंपनियां जो लिस्टेड है उसका ट्रेंड दिखाती है। तो BSE में कितनी कंपनियां लिस्टेड है? तो 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां इसमें लिस्टेड है। अब ये BSE के बाद आता है NSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भी ACBI के अंडर ही काम करता है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1992 में। इसका भी हेडक्वार्टर भी है मुंबई में। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 2.27 ट्रिलियन US$, यानी ये वर्ल्ड का 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है अकॉर्डिंग टू अप्रैल 2018 के रिपोर्ट के तहत। और ये 1992 में इंट्रोड्यूस होने के बाद इन्होंने NSE ने 1996 में निफ्टी 50 इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया। इसमें इन्होंने सबसे अच्छी 50 कंपनियों को लेकर एक इंडेक्स तैयार किया गया। ये तैयार करने के बाद वो अलग अलग उनकी प्रोसीजर होती है, उसके हिसाब से 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो शायद 50 कंपनियों में कोई ऐड होता है, कोई सब्ट्रैक्ट होता है। और इसमें लिस्टेड कंपनीज कितनी है? 1600 प्लस, 1600 से भी ज़्यादा कंपनियां NSE में रजिस्टर है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इक्विटी और कमोडिटी एक्चुअल होते क्या है। तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इक्विटी क्या होता है। जो भी रजिस्टर कंपनियां हैं उनके जो स्टॉक रहते हैं उनमें जो ट्रेडिंग की जाती है उनको हम इक्विटी बोलते हैं, जो कि कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग होती है। तो अब इक्विटी में और क्या कंपोनेंट होते हैं? तो उसमें इंडेक्स होता है। इंडेक्स में क्या है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, कंपोजिशन ऑफ निफ्टी। और कुछ दिन पहले ही NSE निफ्टी में फाइनेंस निफ्टी बोल के नया इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टॉक है उनको मिलाकर एक फाइनेंस निफ्टी बनाया गया है। वैसे ही बैंक निफ्टी मतलब क्या? प्राइवेट बैंक और PSU बैंक्स, ये मिलाकर जो भी इंडेक्स होता है उसको हम बैंक निफ्टी कहते हैं। और निफ्टी मतलब हमारे रेगुलर जो स्टॉक है SBI, रिलायंस, ICICI बैंक, TCS, इन्फोसिस, ऐसे जो 50 अच्छे और टॉप के जो स्टॉक्स है उनको मिलाकर जो इंडेक्स किया गया है उनको हम
निफ्टी इंडेक्स बोलते हैं। अब ये कैश के सेगमेंट के अलावा ये कुछ निफ्टी के स्टॉक्स है जिनमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं कैश के अलावा, उनको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन। वो आने वाले आगे के एपिसोड में, सीरीज़ में, पार्ट में हम वो और भी डिटेल में देखेंगे। अब तक आपको जानना इतना ही है कि डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है और इनकी वैलिडिटी सिर्फ 1 से 3 महीने तक होती है। और आगे है कमोडिटी और करेंसी। अब इसमें भी सिर्फ डेरिवेटिव में ही हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है मार्केट टाइमिंग्स। अब इक्विटी का मार्केट टाइमिंग कब से कब तक होता है? तो सुबह 9 से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक होता है। अब ये सुबह 9 से लेके जब खुलता है तो हमें एक प्री टाइम और एक ब्रेक का सामना करना पड़ता है। ये प्री मार्केट में जो भी हमारे स्टॉक्स होते हैं वो पिछले दिन से अगले दिन तक जो भी गैप है वो शो करने के लिए एक टाइमिंग दिया जाता है, उनको सेटल होने के लिए टाइमिंग दिया जाता है, उसको प्री मार्केट कहते हैं। ये टाइमिंग रहता है सुबह 9 बजे से 9:07 तक सुबह के, और उसके बाद 9:07 से 9:15 तक ये 8 मिनट का ब्रेक होता है। ये अब प्री मार्केट में जो भी टाइमिंग है इसके दौरान और ब्रेक के दौरान आप www.nseindia.com पे जाके जो भी खुलने वाली प्राइस है ये साइट पे आप देख सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन जाके भी दिखाऊंगा, साइट ओपन करके भी दिखाऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कमोडिटी का टाइम क्या होता है। कमोडिटी का टाइम सुबह है 9 बजे से लेके रात के 11:55 होता है, मतलब लगभग 15 घंटे ये मार्केट चलता है। पर कभी कभी सीजन वाइज ये रात का 11:55 का जो टाइम है वो 11:30 बजे तक ही होता है, मतलब विंटर के दौरान या समर के दौरान ये टाइमिंग अलग अलग होता है। और करेंसी ट्रेडिंग का टाइमिंग क्या होता है? करेंसी ट्रेडिंग का टाइमिंग सुबह 9 बज के लेकर शाम के 5 बजे तक होता है, यानी कि इसमें कोई भी प्री मार्केट वगैरह नहीं रहता। कमोडिटी और करेंसी में आप सुबह 9 बजे से लेकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर इक्विटी मार्केट में आपको 9:15 बजे से ही ट्रेडिंग करनी पड़ती है। तो आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ www.nsc.com के साइट पर। आइए तो मैं अब आपको NSE की वेबसाइट पे ले चलता हूँ, www.nseindia.com। ये साइट पे हम जाएंगे। इसमें 2 साइट आती है, नई और पुरानी। मैं पुरानी साइट के साथ कंफर्टेबल हूँ। आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं और नई साइट पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद ये आपका होम पेज का इंटरफेस होगा। इसमें आप देख सकते हैं आज की डेट को एडवांस 43 स्टॉक है निफ्टी 50 के, डिक्लाइन 7 स्टॉक है और अनचेंज 0 स्टॉक है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं निफ्टी 50 गेनर्स कौन कौन है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, अडानी पोर्ट्स, हीरो मोटोको, ये हमारे आज के निफ्टी 50 के गेनर्स है। और लूजर्स देखने के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो लूजर्स कौन है आज के? ONGC, HDFC, ड्रेडी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया। और ये यहाँ पे कितने परसेंटेज चेंज हुए हैं ये दिखाता है। वैसे ही आप मोस्ट एक्टिव स्टॉक को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पर मैंने आपको यहाँ पे लाया है वो प्री मार्केट कैसे देखना है ये देखने के लिए। तो लाइव मार्केट में जाके प्री ओपन मार्केट में आपको क्लिक करना है और तब आप पहुँच जाओगे प्री मार्केट के साइट पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 9:07 के सुबह के जो भी ओपनिंग प्राइस होता है वो हमें यहाँ पे दिख सकता है, और कितना चेंज है, कितने परसेंटेज चेंज है, उसमें प्राइस क्या पहले थी प्रीवियस डे की, अभी की क्या है, उसकी हाई लो क्या है, ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं।
तो ये साइट आपको बहुत ही अच्छे से काम करेगी। तो आइए अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारी ये स्लाइड का टाइटल है मार्केट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें कौन सा भी शेयर कब बाय करना है और कब सेल करना है। तो आगे आने वाली सीरीज के लिए आपको ये दो टर्म ध्यान में रखनी है। जब मार्केट में अप मूव होता है, तब अप मूव मार्केट होता है, तो हम उसे बुलिश मार्केट कहते हैं। तो मोस्टली लोग उसमें स्टॉक की बाइंग करते हैं। और जब डाउन मूव होता है, डाउन मूव मार्केट होता है, उसको हम बेरिश मार्केट कहते हैं, तब हम स्टॉक को सेल करते हैं। तो अब ये बाय और सेल करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोस्टली हमें एक डीमैट अकाउंट हमें चाहिए होता है और एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। ये जो डीमैट अकाउंट है उसकी डिटेल जानकारी हम आने वाले आगे के पार्ट में देखेंगे, और ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये इसकी भी जानकारी हम डिटेल में आने वाले आगे के पार्ट में देखेंगे। पर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो भी ब्रोकरेज हाउस है वो एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट हमको बना के देते हैं। हर एक ब्रोकर हर एक पैन कार्ड पे एक डीमैट अकाउंट हमको बना के देता है, जिसमें आपने परचेज किए हुए जो भी स्टॉक है, शेयर है, वो उसमें सेव रहते हैं। मतलब वो जो आप एक दिन से ज़्यादा रखते हो, वो आप 10 साल 20 साल कभी तक भी वो डीमैट अकाउंट में रख सकते हो, सिर्फ कैश सेगमेंट में। तो ये डीमैट अकाउंट के बाद ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब हम जो भी F&O में जो भी ट्रेडिंग करते हैं या एक दिन के लिए ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए जो अकाउंट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के लिए बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म है, जैसे कि कैसे जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, एलिस ब्लू, 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल, और कुछ बैंक ऐसे भी है जैसे HDFC, ICICI बैंक। ये अपने कस्टमर को वहाँ पे अकाउंट निकालने के बाद खुद ही डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके देते हैं। तो इनमें से कोई अच्छे से ब्रोकर की लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां से आप अकाउंट खोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।